एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। तो आप लोग अभी आ गए हो 10th क्लास में, राइट? तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है अपनी स्टार्टिंग में ही 10th क्लास को एक अच्छे से रोड मैप पे 95% स्कोर कर पाओ। तो यार काफ़ी जगह पे आपने सुना होगा कि हमने तो पूरा दिन पढ़ाई करी, 12-12 14-14 घंटे हमने पढ़ाई करी, हमने कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, ओनली देन वी गॉट 95%। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने 95 नहीं 99% तक स्कोर करे अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके। उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दिया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, खेलने को, मतलब सोशल मीडिया चलाने को, हर चीज़ करने को उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया। एंड देन ऑल्सो दे स्कोर्ड अ वेरी ग्रेट मार्क्स। इवन देयर वर सम पीपल जिन्होंने नेटफ्लिक्स भी वॉच किया बट दे विल मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स। ये आपको पता लगता है कि जस्ट एक टाइम मैनेजमेंट का गेम है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करोगे देन 95% 99% लाने इज नॉट अ बिग डील। तो अब मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ कुछ चीज़ों को जो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि कौन सी चीज़ें आपने अच्छे से करनी है जिससे आप अपने मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है कोचिंग। तो क्या कोचिंग को अवॉइड करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हर स्टूडेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है कि आप कितना अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हो। कई बच्चे जो होते हैं वो खुद से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दे फील लाइक कि हमें किसी भी ट्यूटर की जरूरत नहीं है, हम खुद से अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड देन ओनली वी कैन गो थ्रू। इवन आप मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे पूरे 10th का कंटेंट बहुत जल्द आने वाली है। कोचिंग आपको सिर्फ एक चीज होती है, जैसे कोचिंग में देयर आर ट्रेंड एक्सपर्ट्स जो आपको बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ फॉलो भी कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपको कौन सी चीज फॉलो करनी है बिकॉज यू आर न्यू देयर। बट कोचिंग के अंदर आपको कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो उनको पता होगा कि आपको क्या पढ़ाना है जो आपके लिए सही है और आपको वही चीज पेपर में आपको कैसे रिप्रेजेंट करनी है। तो कोचिंग इज ऑल अबाउट आप अपने आंसर्स को कैसे लिख रहे हो। आपकी वहां चेकिंग हुआ करेगी कि आंसर राइटिंग ऐसे हो रही है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। बट इफ यू फील दैट यू कैन डू इट ऑल ऑन योर ओन, इवन आज तो यूट्यूब, गूगल, बहुत सारे, इवन चैट जीपीटी, ये सब चीजें अवेलेबल हैं जो आप अपने 10th क्लास को अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो कोचिंग इज फॉर दोज पीपल हु पर्सनली फील दैट कि ठीक है हम कहीं जाएं और वहां जाके हमारे को कोई एक्सपर्ट एडवाइस मिले। सो इट्स ऑल इनटू योर हैंड। नेक्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी। तो बहुत बच्चों ने सुना होगा कि एनसीईआरटी इज एनफ, 10th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ो। बट देयर इज अ थिंग, जैसे एनसीईआरटी में आपको बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना पड़ता है। एनसीईआरटी में फॉर सपोज अगर केमिकल इक्वेशंस में फॉर सपोज अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उस पर उन्होंने कह दिया पूरा नोट लिखो विद अलॉन्ग विद सम सर्टेन एग्जांपल्स इन द लिविंग बीइंग्स। तो मैंने आपको तो वो पढ़ा दिया, आप उसमें से कर सकते हो। बट एनसीईआरटी में इट इज जस्ट अ सिंपल स्मॉल पैराग्राफ। अगर वही क्वेश्चन आपको पेपर में 3 या 5 मार्क्स का आ जाता है देन आपके लिए उतना चीजें सफिशिएंट नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू गो अ पर्टिकुलर कोचिंग, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी या कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा मटेरियल को। सो एनसीईआरटी इज गुड बट नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट इज रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स आपको पता है 10th क्लास में मैथ्स के लिए इज ऑलवेज RS अग्रवाल या RD शर्मा, साइंस के लिए S चंद के बुक्स। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर मत करें। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप ऑब्वियसली अभी कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू देयर एनसीईआरटीज। जैसे सोशल साइंस में यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटीज। हिंदी में आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, पंजाबी में चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश में यू हैव टू गो थ्रू देयर चैप्टर्स वेरी नाइसली, ताकि आप उसमें कोई भी मिस्टेक ना करो। इवन आपको क्या करना चाहिए, आपको एंड के अंदर जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो उन सब्जेक्ट्स के लेके भी सॉल्व कर लेने चाहिए, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस बुक्स में आपको बहुत इंफॉर्मेशन गिवन होती है। देखो वही बात आ गई है, रेफरेंस बुक्स में बंच ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब उस इंफॉर्मेशन में से आपके काम ही क्या है, वो आपको पॉइंट नंबर 1 कोचिंग से पता चलेगा, एक्सपर्ट एडवाइस से पता चलेगा। अदरवाइज हमारा चैनल भी तो है, उससे भी पता चलेगा। उसमें मैं सब कुछ आपको रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट पढ़ाती हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर उसके बाद है प्रोक्रास्टिनेशन। देखो यार, 10th क्लास है, चाहे 9th है, चाहे 8th है, चाहे कोई भी क्लास है यार, चाहे क्लास में नहीं भी हो, 12th पास भी हो, प्रोक्रास्टिनेशन इज ऑलवेज अ लो की। प्रोक्रास्टिनेशन आपको नहीं करनी चाहिए। देखो कई बार ऐसे बच्चे कहते हैं हम तो पूरा दिन पढ़ते थे, ऐसा नहीं होता। देखो पूरा दिन 12 घंटे कोई भी रेगुलरली नहीं पढ़ सकता। ऑब्वियसली यू नीड ब्रेक्स, बट उन ब्रेक्स को आपको लिमिट्स में रखना चाहिए। जैसे अगर मैंने 5 या 10 मिनट्स की ब्रेक ली है तो मैं उसको 30 मिनट्स तक एक्सटेंड ना करूँ, या अगर मैंने 30 मिनट्स की ब्रेक ली तो मैं उसको 1 आवर तक एक्सटेंड ना करूँ। तो
ये कंट्रोल आपका सेल्फ कंट्रोल होता है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अगर सुबह उठते साथ डेली टास्क बना लेने हैं कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। इवन यू कैन फॉलो योर कोचिंग ट्यूटर्स, उन्होंने कहा है कि आज ये करना चाहिए, तो आप वो करके जाओ। और आपको प्रोक्रास्टिनेशन लेकिन बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन इज द मेन की जो आपके नंबर्स को सच में डाउन करती है। तो अपने दिन को मैनेज करो और प्रोक्रास्टिनेशन को हटाओ, तो आपको अपने सोशल मीडिया के लिए भी हर चीज के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, इवन फॉर योर एंटरटेनमेंट एंड फॉर योर स्टडीज। द लास्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन बैंक्स। तो क्वेश्चन बैंक्स देखो फॉलो करने का कब फायदा होता है, जब आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं। आपके जब सितंबर में मिड एग्जाम्स होंगे या जो मार्च में फाइनल एग्जाम्स होंगे, उनसे पहले आप क्वेश्चन बैंक्स को फॉलो कर सकते हो, बट नॉट नाउ। अभी कोई नेसेसरी नहीं है, अभी तो पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक्स का फायदा ये हो जाता है, आपको पता लग जाता है कौन से चैप्टर में से कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको पता वैसे भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप पहले डिटेल अंडरस्टैंडिंग करो, बिकॉज अभी यू हैव टाइम। अभी आप अपने चैप्टर्स की डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन बैंक्स में शिफ्ट हो सकते हो। अदरवाइज यू कैन फर्स्ट गो टू द क्वेश्चन बैंक्स और उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो अभी के टाइम पे आप अपना कोई भी टॉपिक मिस नहीं करो। अभी हर चीज जो आपके सिलेबस में गिवन है वो आपको सब कुछ पढ़ना है। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसके लिए हमारे पास प्रेफरेंस क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, ये सब चीजें आप फॉलो कर सकते हो। और ये आपको सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए नहीं करनी है, आपको सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सबके लिए आपको सैम्पल पेपर्स को अच्छे से लगाना है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, और साथ ही में उसको अच्छे से अपने रिप्रेजेंट करना है आंसर्स में। दूसरी बात, रेफरेंस बुक का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है फॉर प्रैक्टिस। देखो एनसीईआरटी की मैथ्स में देख लो, इतने क्वेश्चंस नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेफरेंस बुक पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो आपको रेफरेंस बुक्स जरूरी हैं, दैट विल बी सफिशिएंट, बट उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हर चीज आपको नहीं पढ़नी होती है, दैट विल बी गिवन बाय योर ट्यूटर्स एंड योर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग टू द सब्जेक्ट। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज उस पर हम अपना सारा क्वालिटी कंटेंट लेकर आते हैं। सो दीज वर सम मिस्टेक्स व्हिच यू शुड अवॉइड इन योर क्लास 10th टू गेट अ ग्रेट मार्क्स 95% या उससे भी ज्यादा। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडिंग। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।